नमस्कारम। मैं डॉक्टर रेखा वर्मा, हिंदी विभाग, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवानी से। मेरा जो विषय चल रहा है एमए हिंदी उत्तरार्ध का आधुनिक काव्य में, और हम व्याख्या की बात करते हैं। एड़ा सर्ग की आगे की हम बात करते हैं। यह उजड़ा सूना नगर प्रांत, यह उजड़ा सूना नगर प्रांत, जिसमें सुख दुख की परिभाषा विध्वस्त शिल्प सी हो नितांत। निज विकृत वक्र रेखाओं से प्राणी का भाग्य बनी अशांत। कितनी सुखमय स्मृतियाँ अपूर्ण रुचि बनकर मंडराती विकीर्ण, इन देशों में दुख भरी कुरुचि दब रही अभी तक पत्रजीर्ण। आती दुलार को हिचकी सी सूनी कोने में कसक भरी, इस सूखे तरु पर मनोवृत्ति आकाश बेली सी रही हरी। जीवन समाधि के खंडहर पर जो जल उठते दीपक अशांत, फिर बुझ जाते वे स्वयं शांत। यह उजड़ा सूना नगर प्रांत। अब हम शब्दार्थ करते हैं। उजड़ा माने उजड़ा या निर्जन स्थान, विध्वंस माने समाप्त प्राय, शिल्प माने कलाकृतियाँ, नितांत माने पूरी तरह से, विकृत माने बुरी, वक्र माने दुर्भाग्य अर्थात पूर्ण या टेढ़ी, अरुचिर अपूर्ण रुचि माने अतृप्त अभिलाषा, विकीर्ण माने इधर उधर फैली हुई, पत्र जीर्ण माने पुरानी और सूखे पत्ते, दुलार माने प्रेम, हिचकी सी का अर्थ है स्मृति, मनोवृत्ति का अर्थ है मनोकामना, आकाश बेली का अर्थ है अमर बेली। अब व्याख्या पर आते हैं। और प्रसाद कहते हैं कि मनु घूमते हुए स्वारसत प्रदेश पहुंच गए हैं। यह प्रदेश कभी देवताओं की निवास भूमि था। अतुल वैभव संपत्ति का यहाँ पर साम्राज्य था, किंतु अब इसकी स्थिति बदल गई है। प्रलय के उपरांत सभी कुछ नष्ट हो गया है। अब कुछ भी शेष नहीं रह गया है। मनु उसे देखकर कह रहे हैं, यह नगर अब उजड़ गया है तथा पूर्णतः शून्य दिखाई दे रहा है। उजड़े स्वारसत प्रदेश का यह कोना अपनी आंख में सुख दुख का इतिहास संभाले हुए हैं। यह शून्यता इस प्रदेश की कहानी कहती जान पड़ रही है। प्रलय के कारण इस नगर की सभी शिल्पकला भी ध्वस्त हो गई है। अब जो खंडहर शेष रह गए हैं, वे यह सूचना दे रहे हैं कि इस नगर का निर्माण कुशल शिल्पियों द्वारा हुआ था। इस नगर ने सुख और वैभव के वे दिन देखे थे, किंतु कालगति से वे सभी सर्वनाश को प्राप्त हो गए। अब इसे ये दिन
देखनी पड़े हैं। स्पष्ट है कि सुख क्षण भंगुर है। यही स्थिति मानव जीवन की है। सुख कभी भी स्थायी और चिरंतर नहीं रहता है। जिस प्रकार इस भग्नावशेष की रेखाएं अस्त व्यस्त और नष्ट भ्रष्ट दिखाई दे रही हैं, उसी प्रकार मानव का भाग्य है। उसके भाग्य की रेखाएं भी अस्त व्यस्त, विकृत और वक्र हैं। ये ही मानव मन में सदैव अशांति भरे रहती हैं। इन खंडहरों में मानव की कितनी ही सुखद स्मृतियाँ छिपी हुई हैं और कितनी ही लालसाएं जो पूर्ण नहीं हो सकीं, वे चारों ओर मंडराती दिखाई दे रही हैं। विशाल भवनों के गिर जाने से वहाँ बड़े बड़े ढेर बन गए थे, जिनके नीचे पेड़ों के पुराने और सड़े हुए पत्ते दबे पड़े थे। उनको देखकर ऐसा प्रतीत होता था जैसे यहाँ के विलासी व्यक्तियों की क्रीड़ा विलास आदि के दुख से भरी हुई ना जाने कितनी बुरी बुरी इच्छाएं आज पुराने और सड़े पत्तों का रूप लेकर उन ढेरों में छिपी पड़ी हैं। इन भग्नावशेषों को देखकर यह प्रतीत होता है कि मानो इस सूनी कोने में दुलार की भावनाओं ने स्मृति की हिचकी लेते हुए किस प्रकार अंतिम सांसें ली होंगी। आज भी कानों में उन सांसों और हिचकियों की आवाज़ सुनाई देती है। कितनी वेदना, कितनी टीस थी उन हिचकियों में। आज भी इन खंडहरों को देखने वाले का मन करुणा से अभिभूत हो जाता है। मनु सोच रहे हैं कि आकाश बेली जिस किसी भी पेड़ पर छा जाती है उसे सुखा देती है और स्वयं हरी भरी रह जाती है। इसी प्रकार यह नगर अपनी कुप्रवृत्तियों द्वारा स्वयं ही धंस गया, ध्वस्त हो गया। किंतु इसकी वे प्रवृत्तियाँ, कामनाएं स्मृति संगीत में आज भी जीवित हैं। जिस प्रकार समाधि पर जलने वाला दीपक कुछ ही क्षणों में बुझ जाता है, उसी प्रकार इस भग्नावशेष में स्मृतियाँ मनोभाव जगकर
स्वतः ही विलीन हो जाते हैं। जीवन की स्थिति भी यही है। सुख दुख की स्मृतियों का एक तारतम्य है जिसे जीवन कहा जाता है। इस छंद में प्रसाद ने प्रलय में विनष्ट हुई देव जाति के सुंदर और समृद्ध सारस्वत नगर के खंडहरों का वर्णन किया गया है। इस वर्णन के माध्यम से उस देव जाति की विलासिता और वैभव संपन्नता की ओर भी संकेत किया गया है। नास्तिक बौद्ध दर्शन क्रिया के साथ सत्ता की समाप्ति मानता है तथा क्षणिक होने के नाते सबको दुख रूप कहता है। इस प्रकार इस गीत में मध्यम बौद्ध दर्शन की छाप है। मनु की आस्तिक बुद्धि वर्तमान नहीं है, वे बुद्धिवादी नास्तिक हैं। श्रद्धाहीन वे आज नास्तिकता की ओर जा रहे हैं। उनकी प्रत्येक तर्क में सत्य से आंख मिचौनी होती है, किंतु वे उसे पकड़ नहीं पाते हैं। उपमा, रूपक और दृष्टांत की इस गीत में छटा है। अगला पद है यों सोच रहे मनो पड़े श्रांत। यों सोच रहे मनो पड़े श्रांत, श्रद्धा का सुख साधन निवास। जब छोड़ चले आए प्रशांत, पथ पथ में भटक अटकते वे आए इस ऊबड़ नगर प्रांत। बहती सरस्वती वेग भरी, निस्तब्ध हो रही निशा श्याम। नक्षत्र निरखती निर्निमेष, वसुधा की वह गति विकल वाम। वृत्रिणी का वह जनाकिन, उपकूल आज कितना सोना। देवेश इंद्र की विजय कथा की, स्मृति देती थी दुख दूना। वह पावन सारस्वत प्रदेश, द्वह स्वप्न देखता पड़ा क्लांत। फैलाता चारों ओर ध्वान, यों सोच रहे मनु पड़े श्रांत। अब शब्दार्थ हैं श्रांत माने थके हुए, सुख साधन माने सुख का घर, प्रशांत माने शांतिपूर्ण, अटकते माने रुकते रुकते, बेग भरी माने विग के साथ, निस्तब्ध माने शांत, निशा श्याम माने अंधकार पूर्ण रात्रि, निर्निमेष माने अपलक, विकल वाम माने वक्र और व्यथापूर्ण, गति माने दशा, वृतध्वनि माने इंद्र, जनाकीर्ण माने व्यक्तियों से पूर्णतः भरा हुआ, उपकूल माने किनारे की भूमि, दुख दूना माने दुगनी व्यथा, पावन माने पवित्र देवभूमि, दुःस्वप्न माने बुरे बुरे सपना, क्लांत माने थका हुआ, ध्वंत माने अंधकार।
अब हम व्याख्या पर आते हैं। इस छंद से पूर्व तक के छंदों में मनु की मन स्थिति का वर्णन था। यहाँ से फिर कथा प्रत्यक्ष से जुड़ती दिखाई देती है। मनु स्वारसत प्रदेश में आ गए हैं और वहाँ पर पड़े हुए हैं, क्योंकि चलते चलते काफ़ी थक गए हैं। वे सोचते हैं श्रद्धा का संपर्क सुखद था, वह शांति का स्थल था। मैं उसे छोड़कर चला आया और उसे छोड़ने के उपरांत मार्ग में भटकते हुए तथा अनेक विपत्तियों को सहते हुए इस उजड़े स्वारस्वत नगर में आ गया हूँ। यहाँ पर सर्वत्र रात्रिकालीन अंधकार फैला हुआ है तथा इस उजड़े और वीरान प्रदेश के पास ही सरस्वती नदी पूरे वेग के साथ बहती है। आकाश के तारे भूमि की इस स्थिति को निर्निमेष नेत्रों से देख रहे थे। पृथ्वी ध्वंस के कारण दीन और अवसादपूर्ण हो गई थी और रात्रि के घने अंधकार में चमकते हुए ये तारागण पृथ्वी की इसी विपिन्न दशा को निहार रही थी। सरस्वती का जनबहुल तट आज सुनसान दिखाई दे रहा था। यही वह स्थल है जहाँ पर इंद्र ने असुरों को पराजित किया था। आज इंद्र की उस विजय कथा की याद आते ही मनु की व्याकुलता दुगनी बढ़ गई थी। कारण यह था कि आज यह पावन स्वारसत प्रदेश, जो कभी पूर्ण वैभव संपन्न था, बुरे बुरे स्वप्न देखता हुआ व्यथाकुल व्यक्ति की तरह से जीवन बिता रहा था। साथ ही इसके चारों ओर वैसा ही अंधकार फैला हुआ था जैसा कि इन खंडहरों के चतुर्दिक फैला हुआ था। इस छंद में स्वारसत प्रदेश की शून्यता और नीरवता का वर्णन किया गया है। निस्तब्ध निशा नक्षत्रों का अपलक पृथ्वी को देखना, जनबहुल उपकूल का सूना होना और चारों ओर ध्वंस का फैलना आदि वर्णन रात्रि की नीरवता को व्यक्त करते हैं। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना का कथन है कि
कवि की मत से यह सरस्वती नदी अफ़गानिस्तान की हेलमंद नदी है, जिसका उल्लेख अवेस्ता में हरहैवती के नाम से मिलता है। इसी नदी की घाटी में देवों की निवास भूमि थी और इस सरस्वती नदी के किनारे पर ही इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया था। इसी कारण यह सरस्वती नदी ऋग्वेद में भी वृत्त नाम से पुकारी गई है। डॉक्टर फतेह सिंह ने कामायनी सौंदर्य में लिखा है, वे मनु निर्निमिष तारों को देख रहे थे। यह अर्थ भ्रामक है। आश्चर्य है कि एक विद्वान यों का अर्थ भी नहीं समझ सका। वृताग्नि का अर्थ मानव की इंद्र किया है। श्री विश्वनाथ लाल शैदा ने इसे गलत बताया है। वृताग्नि सरस्वती का दूसरा नाम है, कारण कि इंद्र का वज्र सरस्वती के फीन में डुबोया गया था। वैदिक साहित्य में वृत्त के संहार में सरस्वती के योगदान की बात आती है। इस छंद में पथ पथ में भटकना मुहावरा है तथा शैली लाक्षणिक है। अगले पद की व्याख्या हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।